मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीतसमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददालङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग गीता चिंतन माला में भगवान राम के द्वारा जो उपदेश किया है, राम गीता नाम से जो प्रसिद्ध है, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। यद्यपि आत्मा है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, किंतु अनात्म तत्व में शरीर आदि में आत्मत्व बुद्धि होने से, अध्यास के कारण भ्रांति से वो जीव सुख दुख का भागीदारी होता है और राग द्वेष आदि से ग्रसित होता है। तो उस कारण से वो पुण्य और पाप का भागीदारी होता है शास्त्र के अनुसार। और उसके अनुसार वो अलग अलग शरीर को प्राप्त भी करता है। किंतु आत्मा तो कैसा नित्य है, सर्वव्यापक है, कूटस्थ है, दोष रहित है, उनमें कोई अंतर नहीं। तो आत्मा नित्य शुद्ध कूटस्थ होने के कारण जो ज्ञानी पुरुष है वास्तव में जानते हैं, उसको ही बता रहे आगे के श्लोक में 25वें श्लोक में बता रहे हैं। तस्मादद्वैतमेवाहुर्मुनया परमार्थता भेदो व्यक्त स्वभावेन साचा मायात्मसंत्रयः। तस्माद इसलिए अद्वैतमेवाहुर, कौन? मुनया, मुनि लोग। मुनि का मतलब है जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और चिंतन करके उस तत्व को जान लिया, ऐसे जो मुनि लोग मतलब ज्ञानी लोग। तो ज्ञानी जन है। ज्ञानी का मतलब क्या है? अज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी का तात्पर्य है जिसने अपना स्वरूप को जान लिया, तत्व को जान लिया, उसको कहते ज्ञानी।
ज्ञान किसको कहते? ज्ञान का मतलब है, आत्मा का नाम है ज्ञान स्वरूपतः। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। और कुछ एक दार्शनिक लोग कहते हैं आत्मा में ज्ञान रहता है समवाय संबंध से, नैयायिक आदि, किंतु ऐसा नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। और उस आत्मा को जानता है वो ज्ञानी। इसलिए यहाँ बता रहे ज्ञानी जन तत्ववित्त पुरुष लोग। तो इसलिए बता रहे तस्मात् अद्वैतमाहुर्मुनया परमार्थता। ये परमार्थता कहाँ भी पीछे नहीं छूटता है, अन्यथा चलेगा नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से, विचार के दृष्टि से अथवा वास्तविक दृष्टि से ज्ञानी लोग ये बताते हैं अद्वैत की ही सत्ता है, द्वैत का सत्ता नहीं है। द्वैत में व्यवहार में जो सत्ता है तो परमात्मा का है ना। वही सत्ता व्यवहार में आने से उसको व्यावहारिक सत्ता का, व्यावहारिक सत्ता नाम का कोई चीज़ नहीं है। नहीं तो कहते हैं एक पारमार्थिक सत्ता है, एक व्यावहारिक सत्ता है, एक प्रातिभाषिक सत्ता है। ये समझाने के लिए बस, सत्ता अलग कहाँ होगा, एक ही सत्ता है यथार्थ रूपेण। तो इसलिए बता रहे परमार्थता, यथार्थ रूप से अद्वैत एक सत्ता है। क्योंकि अद्वैत है तभी द्वैत सिद्ध होता है, द्वैत हो तभी अद्वैत सिद्ध नहीं होता है। ये तो आप युक्ति से भी सिद्ध करेगा, युक्ति से भी सिद्ध आप कर सकते। एक है तभी दो की सिद्धि, दो है तभी एक होने का कोई आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब एक हो तभी दो के लिए एक की अपेक्षा है, एक के लिए दो की अपेक्षा नहीं। क्योंकि एक मिलाने पर दो होता है, तो एक है दो के बिना भी रहता है, दो एक के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए पारमार्थ सत्ता है। भेदो अव्यक्त स्वभावेन साचा मायात्म संश्रया। अच्छा, आपने कहा यथार्थ दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से अद्वैत की सत्ता कहते हो, किंतु ये भेद कहाँ से आया? व्यवहार कर रहे हैं ना, अलग अलग रूप से नहीं कर रहे क्या? भेद कहाँ से आया? तो बता रहे ये जो भेदो अव्यक्त स्वभावेन, माया आत्मा के साथ लगी रहने के कारण, ये जो माया है अचिंत्य रचना, अचिंत्य शक्ति है, वो जो माया आत्मा के साथ लगी रहने के कारण वह अव्यक्त आत्मा भी स्वभावतः एक होने पर भी वो भेदभाव से प्रतीति होता है, भेद रूप से दिखने लगता है, भेद रूप से भान होने लगता है। वही एक किंतु भेद रूप से दिखता है। यही बता रहे भेदो अव्यक्त स्वभावेन, अव्यक्त स्वभाव आत्मा भी स्वभावतः भेद वाले प्रतीति होता है। स्वभावतः अव्यक्त आत्मा है, एक है, अद्वितीय है। उस माया के साथ संबंध होकर अनेकत्व देख रहे, अनेक जैसे प्रतीति होता है, स्वतः नहीं। अच्छा, यहाँ प्रश्न हो सकता है, अच्छा ये बताओ आत्मा एक है, पारमार्थिक दृष्टि से अद्वैत है,
माया के साथ संबंध होने से तो द्वैत हो गया, अनेकत्व हो गया। तो माया के साथ संबंध होने से माया का जो गुण और दोष है आत्मा में आना चाहिए, आत्मा के साथ संबंध होना चाहिए। ऐसा कोई यदि आक्षेप करे, उसके लिए उत्तर दे रहे देखिए, यथा ही धूम संपर्कात् नाकाशो मलिनो भवेत् अंतःकरणजैर्भावैर् आत्मा तद्वन्न लिप्यते। यथा ही धूम संपर्कात्, जैसा अपने अग्नि जला दिया, अग्नि जलाने से उससे धुआं आ गए, खूब थोड़ी सी लकड़ी गीली हो गई, उससे क्या होता है, धुआं ज़्यादा आता है। यज्ञ में देखा होगा कभी कभी बहुत धुआं होता है, बैठना ही मुश्किल हो जाता है और कुछ उठ के भाग भी जाते, किंतु क्या करें, यजमान को तो भाग नहीं सकते हैं, यजमान तो नहीं भाग सकता है ना। तो इसलिए हम बता रहे धूम संपर्कात्, धुएं के संपर्क से, संबंध से आकाशो मलिनो न भवेत, ना को आगे जोड़ना, आकाश मलिन नहीं हो जाता है। किंतु कहते आज आकाश बहुत मलिन है, धुंध है, लाल है, सफ़ेद है, ऐसे व्यवहार तो करते हैं ना। ये जो आकाश में मलिनत्वादि जो है, ये अध्यारोप है, अध्यास है, सर्वसामान्य है। अप्रत्यक्ष ही आकाशे बाला, जो प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसे आकाश में जो अज्ञानी लोग तल और मल कल्पना करते, ब्रह्मसूत्र में उठा दिया है, इसी का नाम अध्यास है। अध्यास, सभी को अध्यास होता है, सभी को जो अध्यास है वो आकाश में नीलिमा थी, वैसे ही जगत सबको अध्यास हो रहा है। ये बताइए, यथा ही धूम संपर्कात्, धुएं के साथ संपर्क हो गया, धुएं के उपलक्षण धूल आदि, आंधी उठ गई आकाश में एकदम, आपके आंख को अवरोध किया, आपको नहीं दिख रहे, आंख के साथ स्पर्श हो गया है, आंख में पानी भी आने लग गया, आपका देखना बंद हो गया आंधी से। किंतु आंधी उठी कहाँ, पृथ्वी में उठी, घूम रही किसमें, आकाश में है ना। आकाश नहीं तो आंधी कहाँ से होगी, आकाश इतना हो तो धुआं कहाँ से उठेगा। तो धुआं आकाश के तरफ से जा रहे ऊपर, अच्छा वो धुआं आकाश में उठने से आकाश कोई मलिन होता है क्या, थोड़ा समय है बस दोबारा वैसा ही हो जाता है। धुएं के केवल उपलक्षण है, और भी लेना, आकाश में सब कुछ हो रहा है। अब आंधी आ रहे, तूफान आ रहे, अथवा फटाका छोड़ रहे, ये सब कुछ कर रहे हैं, किंतु आकाश मलिन भी नहीं होता है, ना आकाश नष्ट भी नहीं होता है। आज फटाका मार दिया, बम मार दिया, क्या आकाश नष्ट हुआ क्या, नहीं होता है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं मलिन का उपलक्षण है, ना मलिनता हो गई, ना उसमें छिद्रता आ गई। तो ये बोल रहे हैं न भवेत, ये हुआ दृष्टांत, यथा तद्वत्, वैसा ही, उसी प्रकार अंतःकरणजैर्भावैर् आत्मा तद्वन्न लिप्यते, स्वभावता स्वच्छ बना रहता है जिस प्रकार आकाश, उसी प्रकार अंतःकरण में उठने वाले धुआं, अंतःकरण है एक प्रकार के अग्नि है, उसमें उठने वाले धुआं के समान कौन है,
राग द्वेष ज्वाला है सब, राग है, द्वेष है, काम क्रोध आदि सब, ये अंतःकरण में उठने वाले भाव है, ये द्वे के समान है। तो वही बता रहे तद्वत, तद्वत बोल तो जैसा आकाश लिप्त नहीं होता है वैसा ही अंतःकरण अजैर भावेर, अंतःकरण के भाव मतलब अंतःकरण में उत्पन्न हुए धर्म, जो मन में उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि, ये सब, ये तो मन का धर्म है ना, राग द्वेष आदि। एक सोचता है दूसरे को, कोई अच्छा देखकर उसको गिराना चाहता है, द्वेष करता है, ये जो राग द्वेष आदि है न लिप्यते, उससे आत्मा लिप्त नहीं होता है। आत्मा एक स्वरूप में रहता है, अपने ही स्वरूप में रहता है, वो कभी लिप्त नहीं होता है। कहने का मतलब है आत्मा स्वच्छ है, निर्मल है, लिप्त कभी नहीं होता है, क्योंकि वह साक्षी स्वरूप है ना, उसको साक्षी माना है, आत्मा विभु माना है, पूर्ण है। एको हो मुक्ति असंगो निष्प्रिया शांतो, असंग है, निष्प्रिय है, शांत है, वो असंग भी माना है, निष्प्रिय है माना है, शांत भी माना है। भ्रम के कारण आपको अलग अलग दिख रहे, तो इसलिए आत्मा लिप्त नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ एक दृष्टांत दिया, ऐसा और भी दृष्टांत आप मान सकते हैं। जैसा नलिनी दला, भाष्यकार जी ने वहाँ उठा दिया, कमल का पत्ता है, जल में रहता है, तो जल के साथ संस्पर्श नहीं होता है, कितना भी जल गिरेगा तो गीला नहीं होता है, तो वो तो एक सावयव पदार्थ है, आप देख रहे उसको। जो दृश्य पदार्थ है, सावयव पदार्थ है, वो एक दूसरे सावयव से संबंधित नहीं हो रहे, ये तो प्रत्यक्ष गम्य है, आप देख सकते हैं। कमल का पत्ता है और उसका पत्ता भी होता है, अरबी पत्ता, उसमें भी जल दिखे, इधर उधर गीला नहीं होता, गोल गोल घूमते रहता है, तो उसके साथ यदि संबंध नहीं हो रहे तो आत्मा के साथ कहाँ से होगा, नहीं हो सकता है ना। इसलिए आत्मा निर्मल है, आत्मा के साथ कभी संबंध नहीं हो सकता है, वो क्योंकि नित्य मुक्त स्वभाव है। हाँ, उसको जानते नहीं वो अलग बात है आपके पास है, आपका स्वरूप होने पर भी उस आत्मा को पहचानने के लिए कोई साधन नहीं है, ऐसा तो भी एक मन माना, मनसा एव आप्तव्या, मनसा एव अनुद्रष्टव्या, मन से प्राप्त करना चाहिए, मन से देखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो मन को शुद्धि करना पड़ेगा, आपको मन को पवित्र करना पड़ेगा। मन की पवित्रता तो ऐसा नहीं होगा, मन की जो पवित्रता है वो साधना के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा हो सकती है। तभी आप ये बात समझ सकते हैं, अन्यथा ये बात सिर के ऊपर ऊपर से जाएगा, अंदर नहीं उतरेगा। क्योंकि शास्त्र बता रहे हैं ना, शास्त्रीय बात लोग नहीं समझते। और संसार का है, ऐसे गप्पा लगाओ घंटों घंटों, चाहे तो आपकी बात सुनते रहेगी, रुचि भी लगती है, नींद भी नहीं आती है। और तत्व का बात यदि सुने,
एक तो सुनने वाले कम, मेरे आ भी गया, बस धीरे धीरे वो समाधि में जाते, समाधिस्थ हो जाते। और कुछ लोग समाधि से और भी आगे जाते, अनाहत दाद में पहुंच जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि आत्मा कथा है ना। अपनी जो कथा है व्यथा को मिटाने वाली, कोई भी व्यथा मिटाना नहीं चाहते हैं, उसी में रहना चाहते हैं। जैसे कोई नाले का कीड़ा है, आप यदि किसी कारण से उसको उठा के ऊपर डाल दीजिए, वो चाहता नहीं ऊपर आ जाए, चलो उसमें पड़े रहे करके। वैसे ही संसार का जो कीड़ा है, तो संसार में ही पड़ना चाहता है ना, वो इसको ही अच्छा मानता है। हाँ, उसमें एक कोई महान है, वहाँ से निकालना चाहता है, तो इसलिए वो आत्मतत्व है, सुनने पर भी उतरता नहीं है सत्य बात है, कटु सत्य है, उसमें कोई दो तुक नहीं, तो भी स्वीकार नहीं करता है मन। कारण है मन में स्वीकार करने की सामर्थ्य अभी तक आई नहीं, अतः स्वीकार करने की सामर्थ्यता लाना चाहिए। तो उसके लिए आपको अनेक प्रकार के शास्त्र में जो बता दिया है साधनादि, उन साधनादि का अनुकरण करना पड़ेगा, साधनादि का अनुष्ठान करना पड़ेगा, साधनादियों को अपनाना पड़ेगा। तो तभी जाके ये जो शास्त्र बता रहे, ये बात अमल हो सकती है। इसलिए यहाँ भगवान राम जी बता रहे हैं हनुमान जी को, आत्मा तो निर्लिप्त है, कभी भी किसी दोषों से लिप्त नहीं होता है। उसी को ही आगे समझा रहे, जैसा कोई एक मणि है, स्वच्छ है, प्रकाशित हो रही, उपाधि से रहित, वैसे ही आत्मा स्वभावतः स्वच्छ है, उसमें कोई धर्म नहीं है। वो बताने जा रहे आगे के श्लोक में, यथा स्वप्रभया भाति केवलं स्फटिको बलः उपाधिहीनो विमलस् तदेवात्मा प्रकाशते। यथा बोल तो येन प्रकारेण, जैसे, अरे जैसे कैसे, आगे से लीजिए। स्फटिक उपला, उपला कहते हैं पत्थर, मणि। कौन सी? स्फटिक मणि। स्फटिक का जो पत्थर है वो भी है पत्थर ही, स्फटिक और क्या है, पत्थर है ना। जैसे नीलम, ये भी क्या है, पत्थर है, पृथ्वी से निकला हुआ एक पत्थर है, अमूल्य पत्थर है। क्योंकि अलग अलग पत्थर होते, एक पत्थर तो बस चिड़िया भगाने वाला, एक पत्थर मकान बनाने वाला, एक पत्थर पहनने वाला होता है। तो इसी प्रकार स्फटिक उपला, जो स्फटिक मणि है वो क्या है, स्वच्छ है, पवित्र है, निर्मल है। उसमें जो प्रकाश आर पार होता है, इधर जलाए तो उधर से दिखता है। इसलिए स्फटिक का शिवलिंग भी बनाते हैं। जो स्फटिक उपला, स्फटिक मणि अपने स्वच्छ स्वप्रभाया, स्वप्रभा मतलब स्वच्छ प्रभा से, निर्मल प्रभा से, सत्व प्रधान है वो, इसलिए स्वच्छ प्रभा से। देखिए उसमें वास्तव में प्रभा नहीं है,
स्वच्छ होने के कारण प्रभा जैसा है। प्रभा तो केवल आत्मा की है, उसका ही प्रकाश है ना। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। किंतु लोक व्यवहार में कहा जाता है अरे स्वच्छ है, अपने प्रभा से प्रकाशित रहती है, ऐसे कहते हैं लोक व्यवहार में। मणि चमकीली मणि है, बहुत सुंदर है, ऐसे कहते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं स्वप्रभाया। स्वप्रभा बोल तो स्वयं प्रकाश नहीं लेना, स्वयं प्रकाश तो एक ही है आत्मा, बाकी कोई स्वयं प्रकाश नहीं। इसलिए बता रहे वो जो स्फटिक मणि है अपनी स्वच्छ प्रभा से निर्मल के कारण प्रकाशित रहती है, चमकती है एकदम। किंतु कौन सी? उपाधिहीनो विमला, उसके पास कोई उपाधि ना हो, जैसे जपा कुसुमा हो अथवा अन्य कोई लाल रंग वाला वस्तु, नीला कोई भी हो, तो उपाधि रहित वो क्या है? निर्मल है होता है। वैसा ही तथा, वहाँ से लेना। पूर्वार्ध है दृष्टांत, श्लोक का उत्तरार्ध है ततः उपाधिहीना आत्मा, वहाँ लेना। वैसा ही कैसा? जैसा स्फटिक मणि के समान। एक विशेषण जोड़ दिया, उपाधि रहिता निर्मल आत्मा भी, उसमें कोई उपाधि नहीं है, स्थूल उपाधि नहीं है, सूक्ष्म उपाधि नहीं है, न कारण उपाधि है। स्थूल उपाधि होने के कारण, विष्टि स्थूल उपाधि होने से वो विश्व बन गया, और वेष्टि सूक्ष्म उपाधि होने से उसका नाम बढ़ गया, तेजस हो गया। तेजस अगर वो तेजस है, तेज स्वरूप। तेजस का मतलब नहीं सूक्ष्म वासना युक्त, तेज के समान है। और कारण उपाधि युक्त होने से उसको प्राज्ञा कहा दिया। समष्टि को लेकर, समष्टि स्थूल उपाधि होने से उसको विश्वा विराट अथवा वैश्वानर कहा दिया। समष्टि सूक्ष्म उपाधि होने के कारण उसको हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्राण, अनेक शब्दों से कहा दिया। और समष्टि कारण शरीर के द्वारा वो ईश्वर कहा दिया, अंतर्यामी कहा दिया। ये सब उपाधि है। ये जो आया है अविद्या के द्वारा है, माया के द्वारा है, ये सब माया का ही खेल है। वही कारण बनती है, वही बाद में अंकुर सूक्ष्म बनती है, वही स्थूल भी बनती है। इसलिए बता रहे उपाधिहीनो, उपाधि रहितो, उपाधि से रहित। विमलः, विगता मला, जिसमें मल नहीं है। निर्मलः वही अर्थ है, निर्गता मला विगता मला, दोनों करते एक, रहित। अविद्यादि सत्वादि मल से रहित। कौन? आत्मा, आत्मा का विशेषण है। तो उपाधि रहित निर्मल आत्मा भी प्रकाशते, तद्वत् प्रकाशते, वो भी स्वयं प्रकाशित रहता है। कैसा? मणि के समान। अच्छा, यह मणि के समान ये दृष्टांत दाष्टांत में पूरा में तात्पर्य नहीं है। मणि जो प्रकाशित होती है वो जड़ प्रकाश है, अपेक्षाकृत है। आत्मा वैसा ना समझे, आत्मा भी जड़ है करके। पर इतने में तात्पर्य है स्फटिक मणि स्वच्छ है, निर्मल है, कुछ अंश में प्रकाशित होती है। वैसे ही आत्मा उपाधि रहित निर्मल स्वयं प्रकाशित रहता है। अच्छा, स्वयं प्रकाशित का मतलब क्या है? स्वयं को स्वयं प्रकाशित करता है क्या? ये बात नहीं। अच्छा, स्वयं को स्वयं यदि प्रकाशित करता है
वहाँ प्रकाश्य और प्रकाशक, आत्मा ही प्रकाशक बनेगा, आत्मा ही प्रकाश्य बनेगा, ये कैसा संभव? आधा आत्मा प्रकाश्य हो जाएगा, आधा आत्मा प्रकाशक हो जाएगा क्या? ये तो बनेगा नहीं। तो स्वयं प्रकाश का मतलब क्या है? मतलब आत्मा का जो आपको अनुभव हो रहे हैं ना, उस अनुभव के लिए कोई प्रमाण आवश्यकता नहीं। अन्य के लिए आपको प्रमाण चाहिए, अन्य के लिए आपको प्रकाश चाहिए, ज्ञान के लिए किसी ज्ञान की अपेक्षा जरूरत नहीं, अनुभव के लिए अनुभव का अपेक्षा नहीं है। अनुभव्य पदार्थ है, प्रकाश्य पदार्थ है, दृश्य पदार्थ है, उसके लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए वो क्या है? स्वयं प्रकाशित है, स्वसंवेदन है, उसके लिए कोई अन्य आवश्यकता नहीं। तो इसलिए बता स्वयं प्रकाशित है। जैसा लौकिक दृष्टांत से यदि समझावे, सूर्य है, सबको प्रकाशित कर रहे हैं, सूर्य प्रकाशक है और जगत प्रकाश है व्यवहार दृष्टि को लेकर। अच्छा, सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहे हैं? कोई दूसरा सूर्य प्रकाशित कर रहा है क्या? दूसरा सूर्य तो नहीं कर सकता है ना। तो जी कहेंगे नहीं, सूर्य स्वयं प्रकाश है कहते हैं, अर्थात उसके लिए किसी की प्रकाश आवश्यकता नहीं, ये व्यवहार दृष्टि से। किंतु विचार दृष्टि से सूर्य भी प्रकाशक नहीं है। जगत को प्रकाशित करता है बोलते हैं हम लोग सूर्य, वो केवल अंधकार का विरोधी है, अंधकार को हटाता है, इतना ही काम करता है। तो इसलिए हम बता रहे आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है, किसी प्रमाण के द्वारा उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई भी वस्तु है प्रमाण के द्वारा आपको प्रमाणित करना पड़ता है। घट है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, पर्वत में अग्नि का ज्ञान है अनुमान प्रमाण के द्वारा, स्वर्ग आदि है आगम प्रमाण के द्वारा, आत्मा ऐसा नहीं। इसलिए हम बता रहे स्वप्रकाशित रहता है, वो आत्मा है, वो हर एक व्यक्ति का स्वभाव है, वो हर एक व्यक्ति का स्वरूप है, केवल संत है महात्मा है ज्ञानी का नहीं, सभी का है। किंतु आप जानते हैं नहीं जानते हैं, अनुभव है हो रहे या नहीं हो रहे, वो आपके ऊपर है। तो यही बता रहे हैं हनुमान जी, ये स्वयं प्रकाशित रहता है। ऐसे जो आत्मा है उस आत्मा को अज्ञानवशात अविवेक के कारण पहचानते नहीं हैं, इसलिए दुखी होते हैं। और जो विद्वान लोग और अविवेकी लोग दोनों को भेद करके दिखा रहे हैं। एक तो बुद्धिमान है विचारक है और एक है अविवेकी मंद बुद्धि। देखिए सारा खेल है आपका मन का बुद्धि का है। इसलिए बुद्धि यदि ठीक है सब कुछ ठीक है, यदि बुद्धि बिगड़ने के बाद व्यक्ति है ना कुछ का कुछ करता है, गलत करके भी वो बोलता प्रशंसा करता है, अरे मैंने ठीक किया। अच्छा व्यक्ति को भी हानि पहुंचाता है और उसको ठीक भी सिद्ध करता है ना, मैंने गलत किया नहीं मैंने ठीक किया है। कोई मर रहे उसमें भी वो अपना आनंद प्रकट करता है। तो इसलिए ये बुद्धि का काम है। तो इसलिए बुद्धि आपकी ठीक होनी चाहिए। आपके पास सब कुछ हो, बुद्धि यदि ठीक ना हो बेकार है।
मान दे दो अगाध पैसा है, करोड़ों रुपया है आपके पास, बुद्धि यदि ठीक नहीं है, काय के लिए वो पैसा? सुंदर शरीर है किंतु बुद्धि नहीं है तो क्या करे शरीर? बुद्धि होनी चाहिए। तो बुद्धि होने से आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना तो नहीं करना चाहिए। यदि प्रार्थना करना ही यदि हो, शुद्ध बुद्धि निर्मल बुद्धि हमारी करो, ये प्रार्थना करें। तो इसलिए यहाँ बता रहे, आगे दोनों को विभक्त करके बता रहे आगे के श्लोक में। ज्ञानस्वरूपमेवाहुः जगदेतद्विचक्षणः अर्थस्वरूपमेवाज्ञः पश्यन्त्यन्ये कुबुद्धयः। ज्ञानस्वरूपमेवाहुर्जगद एतद् विचक्षणा। विचक्षणः विलक्षणः बुद्धिमान। विचक्षण का मतलब है तो विशेष विचार करने वाला, विशेष बुद्धि वाला, विशेष अतः निर्मल बुद्धि, उसको दूसरे शब्द से कहना हो विद्वान, क्योंकि विद्वान ही विचार करेंगे ना, अज्ञानी थोड़ा विचार करेंगे, बस हो गया करेंगे, जो कुछ कहा दिया करेंगे, बस ये अच्छा है खराब है वो नहीं देखेगा, उसको थोड़ा लालच दे दो बस करेंगे वो, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा ऐसा दे दो, लोभ दिखाओ, बस कुछ का कुछ कर देंगे वो नहीं कर सकते। इसलिए हाँ विद्वान, विचक्षण, विचारवान। तो विचक्षणा मतलब बुद्धिमान लोग, विचारवान लोग, जिसकी निर्मल बुद्धि है, पवित्र बुद्धि, वो लोग। विचक्षणः ज्ञान स्वरूपमेवा आहुर्जगत, ये संसार को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। ये तो अच्छी बात है। अज्ञानी कहेंगे दो हम अभी तक कहा रहे थे संसार सत्य है, भगवान राम जी बता रहे उसको ज्ञान स्वरूप। अरे ज्ञान स्वरूप यदि है तो सत्य हो जाएगा ना, अज्ञान का कार्य क्यों मान रहे? खड़े हो जाएंगे। राम जी भी हमारे पक्ष में, राम जी भी सिद्ध कर रहे ज्ञान स्वरूप करके। तो ज्ञान स्वरूप तो आत्मा होता है, किंतु यह ज्ञान स्वरूप जगत को मान रहे। यही शब्दों का आडंबर है, यही शब्दों का विशेषता है। देखिए एक ही शब्द है, अनेक अर्थों में प्रतिपादक होता है। किस तात्पर्य में वक्ता किस अर्थ में प्रयोग कर रहे वो देखा जाता है। जैसा संस्कृत में ऐसे कुछ शब्द है उभयार्थक है। यदि कोई किसी ने कहा काकपेय नदी, अभी देखिए काकपेय नदी निंदार्थ में भी है, ये प्रशंसार्थ में भी है। कैसा? इस नदी में इतना जल है, इतना जल है, कौवा किनारे बैठ के जल पी सकता है, क्योंकि प्रशंसा हो गई। काकपेय नदी, कौवा भी आराम से किनारे में बैठ के जल पी सकता है, भरी हुई नदी है, जल से पूर्ण नदी है, स्तुति हो गई। और एक हो गया काकपेय नदी, ये नदी में इतना भी जल नहीं, नदी के बीच में जो बैठ के गड्ढा का जल कौवा पी रहे, बीच बीच में थोड़े थोड़े गड्ढे में जल रहता है, कौवा बीच में बैठ के जल पी रहा नदी के, ये निंदावाचक हो गया।
तो काकपेय नदी स्तुति परक भी है, निंदा परक भी है। वैसे ही देवानां प्रिया, अभी देखिए देवानां प्रिया ये दोनों अर्थ में। एक तो देवानां प्रिया है, किसी काम का नहीं, पशु है वो, बस देवताओं का पशु है, निंदा अर्थ हो गया। और एक तो वास्तव में इतना है वो देवताओं के लिए प्रिय है, प्रशंसा हो गया। इतना साधना करता है, इतना साधना करता है, केवल देवताओं को प्रिय, और कोई है ही नहीं, स्तुति भी हो गया। महाब्राह्मण, देखिए ये महाब्राह्मण हैं, स्मशान में दान लेते हैं, मरे हुए के विषय में दान लेते हैं, वो महाब्राह्मण का निंदावाचक हो गया। और एक ये महाब्राह्मण है, महान बोल तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उत्कृष्ट ब्राह्मण है, देखो स्तुति परक भी हो गया। इसी प्रकार यहाँ जगत को ज्ञान स्वरूप बता रहे भगवान राम जी। अच्छा, कोई दूसरा यदि अज्ञान यदि कोई कहता तो मान भी लेते, गलत राम जी बता रहे, कोई गलत कह सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका राम जी का तात्पर्य है, ज्ञान स्वरूप का मतलब है जैसा सीपी में आपको रजत भान हो गया, रस्सी में सर्प भान हो गया। अच्छा, वह सर्प दिखा, सर्प क्या है? केवल ज्ञान रूप है, मतलब प्रातिभाषिक आभास ज्ञान है। देखिए ज्ञान भी एक होने पर भी अलग किए हैं, पारमार्थिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, प्रातिभाषिक ज्ञान। अभी यहाँ कौन सा ज्ञान स्वरूप है ये तो नहीं बता दिया ना, किंतु जगत को बता रहे। तो जगत को यदि ज्ञान स्वरूप बता रहे तो पारमार्थिक ज्ञान होगा नहीं। पारमार्थिक ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ये तो श्रुति वचन है, महापुरुषों का वचन है। क्या राम जी उसको उपेक्षा कर सकते हैं? कभी नहीं। ऋषियों के चरण में बैठ करके जो उपदेश ग्रहण करने वाले स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं, वो क्या संसार को पारमार्थिक ज्ञान बताएंगे क्या? नहीं। इसलिए पारमार्थिक ज्ञान नहीं है, या तो व्यावहारिक मान दीजिए या तो प्रातिभाषिक मान दीजिए। तो इसलिए संसार है ज्ञान स्वरूप, मतलब आभास मात्र है, या व्यवहारिक ज्ञान स्वरूप है या तो प्रातिभाषिक, उससे अतिरिक्त है ही नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं ये संसार है आभास मात्र कहते हैं कौन? बुद्धिमान लोग। ये बात हनुमान जी को राम जी समझा रहे। इसका मतलब बुद्धिमान लोग कह रहे, मतलब मैं भी कह रहा हूँ, ये तात्पर्य है। उनके सम्मति में मेरी भी सम्मति कहते, किंतु अर्थस्वरूपमेवाज्ञा पश्यन्ति अन्य कुबुद्धया। अन्य जो कुबुद्धि है, पहले वाले सुबुद्धि थे, इसलिए उसको विचक्षणा कहा दिया। सुबुद्धि होते विचक्षणा, और ये कुबुद्धि है। कुबुद्धि का मतलब अंधा बुद्धि, कुत्सिता बुद्धि, सांसारिक बुद्धि, अर्थ विषयक बुद्धि, राग द्वेष से कलुषित बुद्धि, ऐसे कुबुद्धि। अतः मूर्ख लोग विवेक नहीं कर सकते, दिख रहे उसको मानने वाले, ऐसे जो कुबुद्धया अतः अज्ञानी मूर्खा इस संसार को अर्थस्वरूपम एवाज्ञा, अर्थ का मतलब यथार्थ स्वरूप, सच्चा समझते हैं। जगत सत्या है, मिथ्या नहीं हो सकता है, क्योंकि दिख रहे इसलिए सत्य है। ऐसे भी बोलते बहुत लोग, बड़े बड़े विद्वान कहते अरे मिथ्या कैसा है,
दिख रहे हैं ना, इसलिए सत्य है। जगत को सत्य मानते हैं। तो इसलिए यदि सत्य मानते हैं, आप कोई आपत्ति नहीं। व्यवहारिक सत्य यदि मानते हो, चलो हम मान सकते हैं आपकी बात। पारमार्थिक सत्य है, ये नहीं हो सकता है। व्यवहारिक सत्य यदि रूप से सत्य मानते हो, चलो कुछ अंश को मान भी सकते, कोई आपत्ति नहीं हमारा। किंतु त्रिकालाबाध्य रूप जो सत्य है, ये तो नहीं होगा। ये तो आपके सामने परिवर्तन हो रहे हैं, ये तो आप सत्य कैसा मान रहे? परिवर्तन हो रहे क्या नहीं? क्षण क्षण में बदल रहे। आज देखा वो कल नहीं है। तो इसलिए हम बता रहे, ये जो अज्ञानी है, मंदबुद्धि वाले हैं, अविवेकी मूर्ख, इस जगत को सत्य समझते हैं और उसके पीछे मर मिट जाते हैं, अपना जीवन ही समाप्त कर देते हैं। जीवन एक प्रकार से व्यर्थ गवा देते हैं। समझते नहीं है शरीर मिला क्यों है, इसका तात्पर्य क्या है, इसे क्या करना है, कुछ पता नहीं रहता उनको। तो इसलिए इस श्लोक में दो व्यक्तियों को दिखा दिया, एक विद्वान विचारक, एक अविद्वान अविचारक। विचारक है, विद्वान है, उनके दृष्टि से जगत केवल आभास मात्र है। और अज्ञानी है, अविवेकी है, उसके दृष्टि से जगत सत्य है। तो एक ही जगत में उभय दृष्टि हो रही, सत्यत्व भी हो रही है और आभास मतलब मिथ्यत्व भी हो रहे। स्वीकार किन की करे? यदि कहे बहुमत को लेके स्वीकार करे तो जगत सत्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसको मानने वाले ज़्यादा है। किंतु यहाँ बहुमत का काम नहीं चलेगा आपका। यहाँ तो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र के क्या अभिप्राय है, तो शास्त्र दोनों बता रहे हैं, जगत की उत्पत्ति बता रहे हैं और जगत का वाद भी कर रहे हैं। दोनों होने पर भी द्वैत और अद्वैत, उसको लेकर शास्त्र का झुकाव कहाँ है वो देख लीजिए। देखिए, जहाँ आत्मा को लेकर प्रशंसा किया, तत्र को मोहाकाशो का एकत्वम अनुपश्यति, उसकी प्रशंसा की है। और जो भेद दृश्य है, सत्य मानने वाला है जगत को, उसका निंदा किया। मृत्युना मृत्युमाप्नोति करके निंदा किया है। ये हो गया शास्त्र। और दूसरी बात है, आप युक्ति से भी सिद्ध कर सकते। जैसा सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में, आप गाढ़ निद्रा में सोए हैं, क्या वहाँ आपको जगत का भान हो रहे? नहीं हो रहे ना। अरे जगत का भान दूर है, अपना है, आपको भान नहीं हो रहे, जगत का कहाँ से भान हो रहे? किंतु आपका सत्ता तो वहाँ है ही, उसका तो बात नहीं हुआ है। तो यदि कोई कहेंगे अच्छा आपका सत्ता यदि है तो अनुभव क्यों नहीं हो रहे, भान क्यों नहीं हो रहे? देखिए, अनुभव तो हो रहे वहाँ, कोई संदेह नहीं। किंतु अनुभव होने पर भी जैसे जागृत आदि जैसे व्यक्त आप नहीं कर सकते, व्यक्त करने के लिए वहाँ है ही नहीं आपके पास कोई सामग्री। तो यदि कहेंगे यदि व्यक्त करने की सामग्री नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं, अनुभव कहाँ से होगा? ये कैसा मानते हो आप? अच्छा, यदि अनुभव ना होता तो
जगने के बाद आपको जो स्मृति हो रहे, स्मरण हो रहे, ये कैसा? सुखपूर्वक सोया था प्रयोग कर रहे नहीं। कहाँ सुखपूर्वक सोए थे? कहाँ था सुख? वो सुख क्या है? किसको मिला? स्मरण जो हो रहे हैं ना, जो भी स्मरण होता है वो अनुभव के बिना संभव नहीं है। इसलिए सुषुप्ति में अनुभव हुआ था। कैसा? गूंगे को गुड़ खिलाने पर उसको अनुभव हो रहे, वो बता नहीं सकता, वैसा, क्योंकि उनकी इंद्रियां नहीं। वैसे ही आपकी सुषुप्ति में इंद्रिया कारण में एक ही भाव हुआ है, इसलिए बता नहीं सकता। और जगने के बाद इंद्रिया अपने अपने गोलक में आ जाती है। जो अनुभव किया था साक्षी रूप से, और इसमें आकर तादात्म्य करके व्यवहार करता है, अरे मैं सुखपूर्वक सोया था, ये कहता है। इससे सिद्ध होता है ये संसार है, सुषुप्ति में नहीं रहता है, तो सत्य कैसा होगा? त्रिकालाबाध्यत्व लक्षण उसमें नहीं घट रहे ना। अतः ये जो सत्य मान रहे, ये केवल अपने अज्ञान के कारण और अपना अविवेक के कारण, विचार के अभाव से मान रहे। इसलिए वास्तव में जगत क्या है? आभास मात्र है। हनुमान जी, ये जो बुद्धिमान लोग कहते हैं, विचारवान जाने लोग कहते, ये बता दिया। आगे जो बता रहे, ये जो आत्मा है वास्तव में कूटस्थ है, निर्गुण है, सब कुछ है। भ्रांत चित्त लोग है, उसको कैसे देखते हैं उसको बता रहे आगे के श्लोक में। तो ऐसा कोई गोल गोल घूमने वाला होता है, मेला लगता है, उस मेले में कुछ घुमाने वाला यंत्र रहता है, उसमें बैठते, जोर से घुमाता है वो एकदम, और उसके बाद उसको सारा ये घूम रहे दिखता है, बस घूम रहे, उसका चित्त उसके कारण सारा वो घूम रहे, जगत घूम रहे, दिख रहे। अथवा कोई यदि भांग खा लिया, उसको स्वयं मालूम पड़ता है, अरे सारा घूम रहे करके। एक थे काशी में पुजारी थे, बहुत अच्छे थे, किंतु कभी उसको भांग खिला दिया तो उसको घूमते हुए दिखा। तो वैसे ही यहाँ जो भ्रमित व्यक्ति को यह भ्रांति जैसा दिखता है उसको बता रहे। कूटस्थो निर्गुणो व्यापी चैतन्यात्म स्वभावता दृश्यते हर्तरूपेण पुरुषेर्भ्रांति दृष्टिभिः। भ्रांति दृष्टिभिः, भ्रांति के कारण, भ्रमित होने से, ऐसा जो भ्रांत चित्त वाला लोगों को, जिसका चित्त भ्रांति हो गई, चित्त में भ्रम हो गया, ऐसा लोगों को कूटस्थ निर्गुण, कूटस्थ का अर्थ पहले किया था, और निर्गुण सर्वव्यापी, सर्वत्र विद्यमान है, उसका अभाव कहाँ है ही नहीं। स्वभावता चैतन्य रूप आत्मतत्व भी पदार्थ जैसा प्रतीति होता है, पदार्थ नहीं है वो,
कोई विषय नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है, उससे परे है, किंतु पदार्थ जैसा प्रतीत होता है। क्योंकि जैसा आपका चित्त है वैसा आपको देखने रखता है। यदि किसी को पीलिया हो गई, आंख पीले हो गए, तो आंख पीले होने से आपको सारा जगत पीला दिखता है। तो वैसे ही भ्रांति चित्त वाला जो व्यक्ति है स्थायी है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई गुण नहीं है, सर्वव्यापक है, स्वभावतः वो चैतन्य रूप है। ऐसा जो आत्मा भी तो पदार्थ जैसा प्रतीत होता है। कूटस्थ है, उसमें क्रिया मान रहे हैं, और निर्गुण है, भ्रांति के कारण उसमें गुणवान सगुण मानते हैं। सर्वव्यापी भी है, भ्रम के कारण उसको परिच्छिन्न मानते हैं। स्वभावतः चैतन्य रूप है, किंतु उसको जड़ स्वरूप द्रव्य स्वरूप प्रतीति होने लगता है। यही बता रहे, कूटस्थो निर्गुणो व्यापी चैतन्यात्मा स्वभावतः दृश्यते अर्थरूपेणा, अर्थ स्वरूप से देखते हैं। कौन? भ्रांतः दृष्टिभि पुरुषैर, एक विशेषण है। भ्रांत चित्त वाले, भ्रमित चित्त वाले। तो भ्रमित क्यों हो गया? अज्ञान के कारण, और अज्ञान के जो दोष है, इन दोषों से युक्त होने के कारण वो भ्रमित होते हैं। इसलिए भ्रांति के कारण अलग से अलग बनाते हैं। भ्रांति का कारण भी पीछे बताया था, वो अविद्या है। अविद्या के कारण ये हो रहा है। इसलिए हम बता रहे, भ्रांत दृष्टि भी पुरुषेर अर्थरूपेण, अर्थात अर्थ रूप से, अर्थ का मतलब पदार्थ रूप से, द्रव्य रूप से। इसलिए बड़े बड़े विचारक नैयायिकों ने भी उसको द्रव्य मान लिया। आत्मा भी एक द्रव्य है, उसमें चेतन नाम का गुण है, किंतु वो भी भ्रांति हो गई। इतने बड़े विचारक है, उसको भी भ्रांति हो गई, इसलिए द्रव्य मान्य। और कुछ लोग हैं आत्मा को जड़ और चेतन मानने लगते, मीमांसक आदि। जड़ भी है चेतन भी है, दोनों मानते। और कुछ लोग भ्रांति के कारण आत्मा को मध्यम परिमाण मान के बैठ गए, जितना शरीर है उतना बड़ा आत्मा, ऐसा मानने लगा है। ये सब भ्रांति के कारण हो रहे आत्मा में, हे हनुमान जी। किंतु तो आत्मा है, व्यापक है, वो परिचिन्न नहीं है। तो आगे और भी बताएंगे। स्फटिक मणि के कारण, वो जो उपाधि के कारण वो लाल दिखता है, वैसा ही समझाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।